देश के अंदर में कोई वादा करके निभाने के लिए जाना जाता है तो उसका नाम अरविंद केजरीवाल है। और वादों से कोई क्या बोला तूने? मेरे पास फोन आया था सिरसा जी का, उन्होंने कहा कि रूबिका लियाकत जी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रही है और हो सकता है कि वो जो देखिए मुझे भी अभी सिरसा साहब का फोन आया था। वो कह रहे थे आपकी टिकट कट गई है, आप बहुत नाराज हैं आम आदमी पार्टी से और आप बार बार बीजेपी के दरवाजे पे जाकर खटखट कर रहे हैं। यहाँ पे नॉन सीरियस लोगों को आप लोग राष्ट्रीय चैनल पर लेकर के आते, बेतुकी बातें करते हैं। नॉन सीरियस आज मैं ये ऐलान करना चाहता हूँ। क्या दे दिया देश को? मेरी बात सुनिए, कितने करोड़ का शीश महल दे दिया? कैसी कैसी शराब नीति लागू कर ली? आप आए टेक्नोक्रेट, क्या कर दिया दिल्ली की हालत? वहाँ नल में क्या क्या पानी भेज रहे थे आप? एक के ऊपर एक फ्री दे रहे थे। ऐसा पढ़ा लिखा चाहिए सरकार का चेहरा। चलो भाई की तरफ से सरासर कह दिया गया है कि ऐसा नहीं होने वाला है, लेकिन फिर आप जानते हैं वादा करते हैं, भूल जाते हैं, पलट जाते हैं, इसलिए यकीन कम हो रहा है। अब आप 2 मिनट सुन लीजिए। आपने अच्छा बहुत बढ़िया से इतिहास बताया हाँ। तब केजरीवाल जी का इतिहास बताया, थोड़ा सा मोदी जी का भी हम इतिहास बता देते हैं आपको। हाँ। कि नरेंद्र मोदी जी बोले थे 15-15 लाख आएगा, नहीं आया। 2 करोड़ रोजगार देंगे, नहीं मिला। अभी राजस्थान में बोले थे कि 500 रुपया में सिलेंडर मिलेगा, नहीं मिला। उड़ीसा में बोले थे 300 यूनिट बिजली मिलेगा, नहीं मिला। 2022 तक जहां झुग्गी वहां मकान मिलेगा, नहीं मिला। और क्या बोलते हैं, दिल्ली के चुनाव में ही कहे थे कि पहले ही कैबिनेट में महिलाओं को 2500 रुपया मिलेगा, नहीं मिला। और अब तो 8 तारीख का इंतजार है। और अभी जो बात आप कह रहे थे, मैं आपको बहुत जिम्मेदारी के साथ एक बात कहना चाहता हूँ। ये मीडिया प्रोपेगेंडा जो है, ये अभी 3 दिन पहले तक चल रहा था कि पंजाब में मुख्यमंत्री बन रहे हैं, आज से चल रहा है कि पंजाब से राज्यसभा जाएंगे। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। भारत के इतिहास में ऋतुराज जी, ऐसा मैं पहली बार सुन रही हूँ कि भैया जी को सेवा करनी है, पर भैया जी 3 साल राज्यसभा सांसदी को छोड़ के 1.5 साल विधानसभा की जो विधायकी है उसे चुन रहे हैं। ये कौन सा सेवा का नियम हुआ भैया? पार्टी कह तो रही है ना, अरविंद केजरीवाल जी नहीं जाना चाहते राज्यसभा, बात खत्म हो गई। हाँ, बात खत्म हो गई ना। बात को राधिका खेड़ा जी, बस बात खत्म हो गई। देखिए, ये नई तरीके की सेवा है जो राज्यसभा में रहकर नहीं हो सकती, वो सिर्फ विधायक बन के हो सकती है। समझ रहे हो आप? पर खैर, हारेंगे जीतेंगे वो अलग बात है। लेकिन अगर ये सीट खाली होती है तो वहां पे राज्यसभा सांसद कौन बन के आएगा? आप जा रहे हैं क्या ऋतुराज जी? आप नॉमिनेट हो रहे हैं, इसलिए शायद आप बार बार बोल रहे हैं कि केजरीवाल साहब नहीं जा रहे। मुझे तो लग रहा है शायद राधिका जी अगर वहां से सीट ये लोग जीत जाते हैं तो अगले राज्यसभा सांसद, देखिए हंसी भी इनकी नहीं रुक रही, तो शायद यही होगा। अभी तो लंबी लड़ाई है, इनको इनकी झूठी राजनीति को पर्दाफाश करके बिल्कुल ही यहाँ से भारत से हटाना है, क्योंकि भारत वर्ष में झूठों के लिए और हमारी संस्कृति सभ्यता में उन लोगों के लिए जगह नहीं है जो अपने स्वयं के बच्चों के सर पे हाथ रख के झूठी कसम खाता है। नहीं, पर वो भी तो कसमें आपको याद दिला रहे हैं ना। अभी ऋतुराज जी ने हमने अपने बच्चों के सर पे हाथ रख के कोई कसम नहीं खाई थी। आप एक माँ है रूबिका जी, आप समझती हैं अपने बच्चों के सर पे हाथ रख के कसम खाना क्या होता है, चाहे वो पिता हो या माँ हो, आप ही के बच्चे हैं। अच्छा, वो अपने ही बच्चे, अपने ही खून, अपने ही इनको अपने वादे याद नहीं रहते। बच्चे के साथ आप ऐसे कर सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं, तो जनता का क्या? पर ऋतुराज जी, आपको प्रॉब्लम तो होती होगी ना, ये बार बार ये जो यू टर्न ले लेते हैं आप, ये 2011 हो कि फिर उसके बाद बच्चों की कसम हो कि सरकारी गाड़ी हो कि कोरोना की महामारी हो कि शीला दीक्षित के खिलाफ केसेस हो, सब पर आप लोगों ने जो यू टर्न लिया वो आपको दर्द तो देता होगा एकदम। थोड़ी बहुत तो तकलीफ होती होगी कि क्या हमने वादा करके नहीं निभाया। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। कोई यू टर्न नहीं लेते हैं, और इस देश के अंदर में कोई वादा करके निभाने के लिए जाना जाता है तो उसका नाम अरविंद केजरीवाल है। और वादों से कोई मुकरता है, गारंटी से कोई मुकरता है, तो मैंने आपको बताया, एक नहीं 100 एग्जाम्पल है कि नहीं? इस देश को किसी ने अगर लूटने का काम किया है तो मोदी जी के मित्र के साथ मिलकर के नरेंद्र मोदी जी ने अडानी के साथ। आप सोचो कि अमेरिका जो है अरेस्ट वारंट निकाल दिया है ना, मोदी जी के सबसे प्रिय दोस्त के खिलाफ, तो मिलकर के लूट रहे हैं। अब तो सोचो कि अमेरिका जो है के प्रोसिक्यूटर्स ने चार्जशीट दायर कर दिया है कि मोदी जी के दोस्त अडानी और उनका भांजा सागर अडानी के खिलाफ। स्ट्रैटेजी मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल जो कि 22 विधायकों के साथ इस वक्त खुद चुनाव हार गए हैं, उनको हर बार मोदी जी से कंपेयर करके किसी तरह से यू हैव टू कीप हिम नहीं पॉलिटिकली अलाइव। ऐसा है कि नहीं? मेरे पास फोन आया था सिरसा जी का, उन्होंने कहा कि रूबिका लियाकत जी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रही है और हो सकता है कि वो जो अच्छा
देखिए मनिंदर सिंह सिरसा जी सुनिए, का ट्रैक रिकॉर्ड है। मुझे भी अभी सुनिए, सिरसा साहब का सुनिए। फोन आया था। वो कह रहे थे आपकी टिकट कट गई है, आप बहुत नाराज हैं आम आदमी पार्टी से और आप बार बार बीजेपी के दरवाजे पे जाकर खटखट कर रहे हैं कि भैया नहीं, हमारी ऐसा- सुनवाई कर लो। ठीक हर है, आदमी ये दल- फोन तो हर कहीं आदमी- से कहीं भी हर- पहुंच जाता है। और हर आदमी मुझे दल कहा है बदलू- आप लपेट रहे हैं, बताइए मुझे कहा है आप इस मसले में जो है लेकर आ रहे हैं। आपके मैं मंत्री, आपकी सांसदी, आपके एमएलए, आपकी 22 विधायक, आपकी बुरी वाली हार, आपका यू टर्न लेना, मुझ पे काहे गुस्सा निकाल रहे हैं? हो गया, मुझे भी मुझ बोले पे दिया। मुझ पे काहे मुझे- गुस्सा निकाल मुझे- रहे हैं? मुझे बोले, आपकी देखो, खींच सिरसा- निकालनी है तो वो बैठे ना मंत्री जी। नहीं मैं तो बोलिए उनको। बहुत रिलैक्स होके बैठा हूँ। मैं तो बहुत आराम से बात कर रहा हूँ तो आपसे। मैं कौन सा तलवार निकाल रही हूँ? आपकी सिरसा बातों को जी अब मैं का- सीरियसली नहीं लेती हूँ, समझिए इस बात को। सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, अब सीरियस बात कर रहा हूँ, सुन लीजिए। सिरसा जी का ट्रैक रिकॉर्ड है बेतुकी बातों को करने का, ठीक है। और ये सब नॉन सीरियस लोगों को ही मंत्री बनाया गया है, नॉन सीरियसनेस दिखाने के लिए। प्रधानमंत्री जी ने तारीख बताया था, पहले कैबिनेट में पास होगा, 2500 रुपया देंगे, सभी महिलाओं को देंगे, 8 मार्च तक अकाउंट में पैसा चला जाएगा। बोला था कि नहीं बोला था? हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। यहाँ पे नॉन सीरियस लोगों को आप लोग राष्ट्रीय चैनल पर लेकर के आते हैं, बेतुकी बातें करते हैं, नॉन कभी सीरियस मुख्यमंत्री बन रहे हैं, कभी ऋतुराज कुछ बन रहे जी, हैं, कभी नॉन कुछ बन रहे हैं। सीरियस। हाँ, बिल्कुल यू आर कॉलिंग नॉन सीरियस टू द पीपल। नहीं एक सेकंड सुनिए, अब मैंने बहुत आपकी बात सुनी है। अरे पहले आप आईना, कहाँ है आईना? आईना 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 तो देखिए आप, आईना तो देखिए आप मैं बार बार आपको याद दिला रही हूँ, अगर आप इतने सीरियस थे तो दिल्ली की जनता ने आपको क्यों 22 एमएलए दिए? अगर आप इतने सीरियस थे, अगर आप अपने वादे पूरे कर रहे थे, आप अपने आप को सीरियस कहते हैं ऋतुराज जी? 3 साल बीत गए हैं, 3 साल, और 1000 रुपया आपने औरतों को नहीं दिया। आप दूसरों को नॉन सीरियस कह रहे हैं, नॉन सीरियस दूसरों को कह रहे हैं। याद दिला रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने ये कहा था, वो कहा था। एक बयान सुनाती हूँ आपको, सुनिए एक सेकंड, एक सेकंड सुनिए, ये सुनिए। आज मैं ये ऐलान करना चाहता हूँ, आज मैं ये ऐलान करना चाहता हूँ, आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार बनेगी। हाँ, पंजाब की हर महिला को, 18 साल से ऊपर की हर महिला को हर महीने 1000 रुपए उसके अकाउंट में हम डलवाया करेंगे। हर महीने। अब ये हर महीने क्या होता है? कौन सा वाला सुन लो महीना? ना, सुन लो, हम देंगे ना। झूठ बोल रहा है। हमने वादा किया तो हम देंगे। कब देंगे? आप मुझे बताओ, तो इन्होंने बोला ना पहले कैबिनेट में पास करेंगे, ऋतुराज भाई, 3 साल हो गए हैं आपके, आपने चुनाव जीता, कब जीता चुनाव? अरे सुन लीजिए 27 साल के कब बाद देंगे? सत्ता में आए हो, 2% वोट एक्स्ट्रा मिला है, इतना तीर मार दिया। अरे काम करो, जनता ने आपको काम करने के लिए ऋतुराज जी, 1000 रुपया आप बहुत हर उम्मीद है महीने लोगों कब को। देंगे? अरे एक चीज बताइए कि भाई हम लोगों ने वादा किया कि ये देंगे ये देंगे ये देंगे, है ना। पंजाब सरकार की माली स्थिति बहुत खराब थी, हाँ। हम लोगों ने कमिटमेंट किया है हम देंगे, बहुत जल्द देंगे। लेकिन प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री जी ने अभी कुछ ही दिन पहले कहा हाँ। कि दिल्ली के लोगों को, माताओं बहनों को पहले ही कैबिनेट में 2500 रुपया पास करेंगे और 8 मार्च जो कि महिला दिवस है उस दिन अकाउंट में पैसा दे देंगे। बोला कि नहीं बोला, बताइए मुझे। ये क्या मतलब है? ये क्या और मतलब है? आपने पढ़ लिख कर क्या देश को दे दिया, मुझे ये बताइए। क्या दे दिया देश को? मेरी बात सुनिए, कितने करोड़ का शीश महल दे दिया? आपको कैसी कैसी शराब नीति लागू कर ली? आप आए टेक्नोक्रेट, क्या कर दिया दिल्ली की हालत? ना वहाँ नल में क्या क्या पानी भेज रहे थे आप? एक के ऊपर एक फ्री दे रहे थे। ऐसा पढ़ा लिखा चाहिए सरकार का चेहरा। आपके नेता, इसके नेता, तमीज के दायरे में रहकर बात कीजिए ऋतुराज भाई, मैं सही कह रही हूँ आपको। खत्म।